अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। जनाब, लग रहा है कि हुमायूं सईद और शान की कुछ अरसे पहले जो एक छोटी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो उस वक्त भी खासी ज़ेर बहस रही थी। अब शायद वो आगे बढ़ेगी, चूँकि हुमायूं सईद ने अब कह दिया जनाब के शान को अ, वार, यलगार और ज़र्रार से निकलकर अब कुछ और करना चाहिए। इसी तरह की बात जनाब शान ने कही थी जब ज़र्रार रिलीज़ होने वाली थी, या बल्कि हो चुकी थी ज़र्रार रिलीज़, और बड़ी ज़बरदस्त वो चल रही थी शुरू में। तो उस वक्त उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि अब हमें, यानी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को, ये इधर नहीं जाऊँगा और उधर नहीं जाऊँगा टाइप की मूवीज़ से निकल कर कुछ अलग करना होगा। तो ज़ाहिर है शान जिस तरह की एक्शन थ्रिलर जॉनरा मूवीज़ कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं एक्शन मूवीज़, तो उनका कहने का मकसद ये था कि इस तरह की हार्डकोर मूवीज़ और हार्डकोर स्टोरीज़ के साथ अब पाकिस्तानी सिनेमा में कुछ डिफरेंट किया जाए। और फिर उस पर हुमायूं सईद ने उस वक्त ये जवाब दिया था जनाब कि मैं तो इधर भी जाऊंगा, मैं उधर भी जाऊंगा, और मैं आपकी मूवी ज़र्रार देखने भी जाऊंगा। तो अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में हुमायूं सईद ने उसकी क्लैरिफिकेशन भी दी कि उन्होंने शान की बात को, जबकि शान ने बिल्कुल सीरियस बात कही थी, वो मजाक नहीं कर रहे थे, लेकिन हुमायूं सईद ने क्लैरिफिकेशन दी कि जनाब वो अ, मैंने उसको मजाक में लिया, और जो मैंने ट्वीट किया वो भी मजाक में ही किया। नॉर्मली मेरा ट्विटर हैंडल मेरी टीम देख रही होती है, लेकिन शान को वो ट्वीट मैंने खुद टाइप किया, खुद पोस्ट किया, और वो जवाब मैंने उनको खुद दिया, लेकिन मजाक में दिया। तो अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि शान का वो मशवरा, अगर शान ने मजाक में भी ये बात कही थी तो भी मुझे बुरी लगी थी, और किसी को भी इस तरह की बात बुरी लग सकती है, क्योंकि एक ऐसा काम जो कि पूरी दुनिया में तारीफ़ हासिल कर रहा हो, कामयाबी हासिल कर रहा हो, और फिर उस बंदे को पॉइंट आउट करके अगर आप ये कहें कि ये काम छोड़कर आप कुछ और करें, कुछ डिफरेंट करें, तो ज़ाहिर है उसको बुरा लगेगा। तो इसी तरह से फिर उन्होंने शान को जवाब दिया कि फिर मैं भी शान को ये कह सकता हूँ कि जनाब आप वार, यलगार और ज़र्रार के तरह के काम को छोड़ के कोई और काम करें, कुछ डिफरेंट करें, कुछ नया लाने की कोशिश करें। तो जनाब अब देखते हैं कि इस पर शान का रिस्पॉन्स सामने आता है या नहीं आता। और जब बड़े स्टार्स की मूवीज़ आती हैं तो इस तरह की कंट्रोवर्सीज़ जन्म लेती हैं। इवन जो फ़िल्म इंडस्ट्री में नए-नए लोग आते हैं, उनकी भी जब मूवीज़ आती हैं तो एक टैक्टिक अपनाई जाती है, एक अब इसको स्ट्रैटेजी कह लें कि मूवी से पहले कोई एक आध हाइप दी जाती है किसी कंट्रोवर्सी को, ताकि मूवी रिलीज़ हो सके। जब टिच बटन, जो कि ज़रार के साथ ही रिलीज़ हुई है, आई थी, तो आप लोग को याद होगा कि उसकी जो लीड एक्ट्रेस हैं सोनिया हुसैन, जिनकी एक अभी बड़ी ज़बरदस्त फ़िल्म दादल भी आने वाली है, जिसमें वो एक फ़ीमेल बॉक्सर का किरदार अदा कर रही हैं। तो जब टिच बटन की रिलीज़ से कोई 2-3 हफ़्ते पहले उन्होंने एक कंट्रोवर्सी खड़ी की थी, एक बड़ा मुतनाज़ बयान दिया था कि जी 3 साल पहले फ़िल्म की शूट हुई और मुझे फ़िल्म में मुझसे काम करवा लिया गया, और मुझे उसके पैसे नहीं दिए गए, और अभी तक मेरे ऊपर मेरे पैसे बाकी हैं। जो प्रोड्यूसर हैं फ़िल्म की, उर्वा, मैं उनको एक लीगल नोटिस भेजने जा रही हूँ। ये खबर आई, ये खबर चली, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी चली, सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा चली। इसके बाद आज तक इसकी कोई अपडेट सामने नहीं आ सकी। वो लीगल नोटिस हुआ, नहीं हुआ, वो क्या हुआ था? अच्छा, उस वक़्त तक टिच बटन लोगों के लिए मतलब एक मौजू नहीं बनी हुई थी। लोगों को पता ही नहीं था कि इस तरह की कोई फ़िल्म आ रही है, उसकी इतनी हाइप नहीं बनी हुई थी। लेकिन जब ये खबर चली मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ये वायरल हुई, तो फिर लोगों को पता चला कि यार ये एक फ़िल्म आ रही है जिसमें एक एक्ट्रेस से काम करवा लिया गया और उसको पे नहीं किया गया है। तो ये जनाब एक कंट्रोवर्सी है। तो इस तरह की छोटी-छोटी कंट्रोवर्सीज़ बनाई जाती हैं। वही अब शायद शान ने तो उस वक़्त हीट ऑफ मोमेंट में या फ्लो में वो इंटरव्यू दे रहे थे, तो उन्होंने एक बात कह दी, चूँकि इस ज़रार को लेकर वो बहुत सीरियस थे, और बहुत ही लगन के साथ उन्होंने काम किया, चूँकि एक बहुत तवील अरसे तक इस पर काम होता रहा, और फिर खुद ही वो स्टोरी राइटर भी थे, खुद ही वो डायरेक्टर भी थे, खुद ही वो ज़र्रार का रोल, सबसे जो मेन रोल था, उसको उन्होंने प्ले भी किया। तो अपने इस तरह के रोल्स के साथ वो ज़ाहिर है बड़ा सिंसेरिटी के साथ काम करते हैं, तो फिर वो दूसरों से भी ये उम्मीद करते हैं कि दूसरे लोग भी मुख्तलिफ़ जॉनरास पर काम करें, और इंटरनेशनली, चूँकि अब फ़िल्मों के ज़रिए पैगाम दिया जाता है। अब जो जंगें हैं वो सरहदों पर नहीं लड़ी जाती, बल्कि अब दुनिया में तासुर बनाने के लिए फ़िल्मों और ड्रामों को इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इस सेंस में शायद उनके कहने का मकसद था, जो बहरहाल दूसरी तरफ से भी जवाब आया। फिर शान ने उस पर फ़र्दर जवाब दिया। अब हुमायूं सईद के इस नए वर्ज़न पर आगे क्या शान इसको मज़ाक ही लेते हैं या फिर सीरियस लेते हैं और फिर इस पर कोई जवाब देते हैं? तो ये पाकिस्तान के 2 बड़े स्टार्स आगे किस तरह से जनाब अब आगे एक दूसरे पर ये वार करते रहेंगे। अ, देखते हैं क्या होता है आगे। इस बारे में बहरहाल आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक फ़ौरी और बर वक़्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।